हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 56 और 57। दुखेष्व अनुदिग्न मनः सुखेषु विगता स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषिर्यस्य मतं न भिन्नम्। महाभारत वन पर्व 313 का 117 श्लोक। किंतु जिस स्थितिदिहि मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितिदिहि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरातर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वम् इति न स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसा सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों।
दोस्तों ये सभी श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप प्लीज़ ध्यान दे के इसको सुनिए और चाहिए तो बार बार इसकी हियरिंग कीजिए। अब ये जो श्लोक है दोस्तों, ये अर्जुन के सेकंड जो क्वेश्चन था कि कैसे ये व्यक्ति जो है स्थित धीर वाला वो कैसे ये करता है, बातचीत कैसे करता है, स्पीच उसकी कैसे रहती है। तो ये स्पीच, ये दो श्लोक जो है 56 एंड 57, ये स्पीच के ऊपर है कि ये मुनि कैसे होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं तीन त्रय तापों का मतलब है तीन तरह के ताप, जो हमने क्लेश पढ़े थे ना, तीन, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, जो हमें मिलते रहता है टाइम टू टाइम, उसमें उसका मन कभी विचलित नहीं होता है उसमें, और वो किसी चीज़ में आसक्त नहीं होता है, सुख या दुख में आसक्त नहीं होता है, क्रोध, भय और आसक्ति से वो विमुक्त होता है। तो इसी को मुनि, स्थितधीर मुनि कहते हैं। ठीक है, मुनि नहीं, स्थितधीर मुनि कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भौतिक जगत में शुभ या अशुभ का जो भी प्राप्ति होता है उसमें ना ही खुश होता है, वो शुभ मिलने से, अशुभ मिलने से वो दुखी नहीं होता, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि अभी इसका आउटकम क्या है, मतलब इस लाइन का, इस श्लोक का ये मतलब है कि कैसे एक बुद्धि और वर्ड्स, मतलब जो शब्द हैं, उसको कैसे रिएक्ट मतलब रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं कभी जब हम अफेक्शन दिखाते हैं किसी की तरफ, दया दिखाते हैं, क्रोध हो जाते हैं या समानता रहते हैं, तो उनका वचन कैसे होता है, तो उसके ऊपर ये श्लोक है। तो ऐसा जो व्यक्ति रहता है स्थितधीर वाला मुनि, वो हमेशा इक्वल रहता है, हैप्पीनेस में भी और डिस्ट्रेस में भी, मतलब सुख में भी दुख में भी, और हमेशा मुक्त रहता है राग, भय और किससे, क्रोध से। ठीक है, अटैचमेंट, फियर और एंगर से, और वो कभी अफेक्ट नहीं होता है उसको, अगर उसको कोई गुड या इविल हो जाए, उसके साथ हो जाए, मतलब शुभ या अशुभ उसको अफेक्ट नहीं करती है, और वो परफेक्टली स्थिर रहता है, मतलब फिक्स्ड रहता है परफेक्ट नॉलेज में, पूर्ण ज्ञान में। तो अभी यहाँ पे मुनि और स्थिर मुनि का डेफिनेशन श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में हमें समझाया है, जहाँ पे मुनि का मतलब है द वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इज वेरियस वेज, मतलब वो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करता है, या फिर वो फैक्चुअल कंक्लूजन, कोई फैक्चुअल कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकता है, राइट कंक्लूजन पे, या फिर वो डिफरेंट एंगल से सोचता है हर चीज़। तो मगर इन सब, ये तो एक मुनि का डेफिनेशन हुआ, मगर इनमें जो स्थित धीर मुनि है वो अलग है, ये मुनि नहीं है। वो स्थित धीर मुनि जो वो है जहाँ पे जो व्यक्ति है उसका जो माइंड है वो स्टेडी होता है, तो उसी को स्थित धीर मुनि कहते हैं। ठीक है, वो काम रहता है उसका माइंड, और वो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण के बारे में ही वो सेवा करता है, चाहे उसे दुख मिले या सुख मिले, और वो किसी राग, भय, दोष, क्रोध से नहीं, इन सब चीज़ों से नहीं ये करता। और वो हमेशा जो हम लोग जो बिज़नेस करते हैं ना, बोलते हैं हम दुख हमको लगा, सुख लगा, ये वो, तो सांसारिक बातें करना शुरू करते हैं, हम स्पेक्युलेट करना शुरू करते हैं कि इस वजह से हुआ होगा, उस वजह से हुआ होगा, हाय हाय मेरा तो ऐसा होना था, वैसे हो गया, ये वो सब जो भी थिंकिंग है वो पूर्णता से उससे बाहर निकल चुका है। ही हैज़ बीन एग्जॉस्टेड बाय ऑल दिस क्रिएटिव स्पेक्युलेशन बिजनेस, वो इससे बाहर निकल चुका है, वो टोटली भगवान पे उसका पूरा ध्यान केंद्रित है, और वो हमेशा भगवान जो भी करते हैं, चाहे उसके साथ शुभ हो अशुभ हो, मगर वो दोनों को ये करता है, स्वीकार करता है, और भगवान को हमेशा थैंकफुल रहता है और स्थित धीर रहता है, तो इसी को स्थित धीर मुनि कहते हैं। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में भगवद गीता का 7 चैप्टर का
19th श्लोक हमको बताया है वासुदेवः सर्वम इति, मतलब भगवान ही, कृष्ण भगवान ही वासुदेवः, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वही सब कुछ है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको स्थिर चित्त वाला मुनि कहते हैं, स्थित धीर मुनि उसी को कहते हैं। तो वो हमेशा क्या होता है, लेवल्ड रहता है सुख या दुख में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कभी अनुदिग्न मना नहीं होता है, ड्यूअलिटी उसको परेशान नहीं करती इस संसार की, क्योंकि वो टोटली फिक्स्ड है भगवान के इसमें सेवा में। अब इस श्लोक को समझाने के संदर्भ में मैं आपको एक कथा बताती हूँ। अगर बीच में ये रिकॉर्ड रुक गई तो मैं दूसरे रिकॉर्ड बना के आपको समझा दूंगी। ये कथा दोस्तों भागवतम में आता है, जहाँ पे राजा चित्रकेतु की है। बहुत सारे भक्तों को पता होगा राजा चित्रकेतु के बारे में, उन्होंने सुना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। उसमें अगर आपने देखा होगा कि चित्रकेतु महाराज जब पूरी यूनिवर्स भ्रमण करने निकले थे पूरे उनके राज्य के साथ, मतलब इतने ऑप्युलेंट थे कि वो पूरा एक सिटी उन्होंने बनाया था। जो ऐसे भागवतम में बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे उस टाइम पे राज ऋषि जो थे वो इतने पावरफुल थे कि वो ऐसे सिटी क्रिएट कर सकते थे जो ब्रह्मांड में घूम सकता है। वैसे ही जो चित्रकेतु महाराज थे वो इतने भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, इतने उनकी मतलब पोजीशन हाई थी कि वो ऐसे कर सकते थे। तो उन्होंने ऐसे किया और वो जो सिटी था उनकी पूरी इसके साथ सामग्री और पूरे जो सेवक सेविकाएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, बहुत सारी उनकी पत्नियां थी। तो उनको सब लेके वो उस विमान में उड़ने लगे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए। जब वो करते करते कैलाश पहुँचे तो कैलाश में उन्होंने देखा कि शिव जी पार्वती मैया को अपने जांघे पे बैठा कर प्रवचन दे रहे हैं। और जो शिव जी को तो आपको पता ही होगा कि वो हमेशा जो है वो मतलब हमेशा इतने वस्त्र में नहीं रहते हैं, मुनि जैसे ही उनकी पहनावा होती है। और पार्वती मैया भी मतलब इतने वस्त्र में नहीं थी। तो और बाकी सब मुनि वहाँ पे बैठे थे, उनका प्रवचन सुन रहे थे। तो ये दृश्य देख के चित्रकेतु महाराज हंस पड़े। तो अभी उनकी हंसी की मतलब वजह ये थी, हंसने की वजह ये थी कि वो शिवजी को मतलब शिवजी का जो एक निष्ठ और टोटल सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा इतना हाइट पे था उनका कि वो दोनों पति पत्नी इस स्थिति में बैठे थे तो भी वो इतने विरक्त थे लॉर्ड शिवा कि वो बिल्कुल उस पर ध्यान उनका ये नहीं था, विचलित नहीं था और टोटली वो सरेंडर्ड मूड में प्रवचन दे रहे थे मुनियों को। और पार्वती मैया भी उसी मूड में थे। तो वो खुशी से वो उनको देख के खुशी से हंस रहे थे उनको। तो ये देख के शिवजी तो समझ गए, क्योंकि वो तो परम वैष्णव है, भगवान कृष्ण के मुकुंद प्रिय है, तो वो तो तुरंत समझ गए क्योंकि वो मन की बात जीवों की जान लेते हैं। मगर पार्वती मैया ये नहीं जान पाई और वो थोड़ी सी उनको हिचकिचाहट हुई, इससे अनकंफर्टेबल फील हुआ और वो क्रोधित हुई। क्रोधित होके उन्होंने चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा व्यवहार जो है वो राक्षसी टाइप का था, तो तुम राक्षस योनि में जन्म लो। तो ये सुन के चित्रकेतु महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो कृष्ण के परम ये थे भक्त थे। तो वहाँ पे उन्होंने पार्वती मैया को इतना बड़ा श्राप मिलने के बाद भी, अगर हम जीवात्माओं को ऐसे कुछ कोई बोलता तो हम तो रो ही पड़ते या गुस्से में उसको ही कुछ उल्टा सीधा बोल देते, है ना। मगर चित्रकेतु महाराज इतने स्टेडी माइंड के थे, इतने स्थितधीर मुनि थे राजा होने के बावजूद भी, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उल्टा सम्मानवश पार्वती मैया से जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कहा, मैया आपको जो फीलिंग हुई है इस हंसी के वजह से मेरी, उसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी करता हूँ। मगर
मैं तो इस कारण से हंस रहा था, और जो श्राप आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं कदापि दुखित नहीं हूँ, क्योंकि ये जो श्राप आपने मुझे दिया है शायद इसमें भगवान श्री कृष्ण का ही कोई बड़ा हेतु छुपा हुआ है मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए उनके तरफ। तो मैं इसमें बिल्कुल आपको ये नहीं दोषी नहीं समझूंगा, क्योंकि ये भगवान के ही मनोवांछित से हो रहा है, तो इससे कोई बड़ा कार्य होने वाला है। तो मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, आपको बुरा फील हुआ मेरे इसके वजह से, बर्ताव के वजह से, और मैं इसको आपके श्राप को एक प्रेयर के इसमें या बून के रूप में, वरदान के रूप में उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब आप देखते हो कथा में जब होता है चित्रकेतु महाराज और कोई नहीं वृत्तासुर बन के आते हैं, और वही वृत्तासुर हैं जो बहुत ही फेमस हुए, उन्होंने भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति की थी और बहुत हेल्प किया था। तो इस कथा से हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसे बहुत सारी कथाएं भागवतम में आती है जहाँ पे ऋषि मुनि, इवन राज ऋषि भी ऐसे ऐसे उन्होंने दिखाए हैं अपने मेंटल सिचुएशन से, स्थित धीर स्टेडी माइंड से, कि विचलित नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर बुरी से बुरी स्थिति आई तो भी, क्योंकि वो भगवान की कृपा से आई है और कभी कभी भगवान हमें परीक्षा करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो आज इनके वजह से हमको इतना अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि दुख में हम हमेशा विचलित हो जाते हैं कि हमको ये दुख क्यों मिला, है ना। दोस्तों ये रिकॉर्ड ख़त्म हो रही है, मैं आपको अगले रिकॉर्ड में इसको समझाती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। दोस्तों ये अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 56 और 57 का पार्ट 2 है। तो मैं आपको बता रही थी कि हम संसार में हमेशा विचलित होते हैं, जो ड्यूलिटी होती है, दुख मिलना, सुख मिलना, या कोई अशुभ होना या शुभ होना, इस पे हम विचलित हो जाते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं कि ये तो आते ही रहता है। जैसे पिछले श्लोकों में हमने सुना था, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, ये सब गर्मी या ठंडी जैसे आती है, वैसे ये सुख दुख तो आना जाना है, क्योंकि ये ड्यूलिटी वाला वर्ल्ड है, द्वैत वाला वर्ल्ड है। तो हम इसको परहेज नहीं कर सकते। जो इसको स्थिर रह के धीर रहता है, जो इंसान धीर रहता है, वो इसको क्रॉस कर सकता है इजीली। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे आप देखोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइन श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में हमको बताया है, बहुत अच्छा है, और हमको ये याद रखना चाहिए। जैसे कि हम कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्क करके रखते हैं, वैसे इसको मार्क करना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में 56 श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रच मात्र रह जाते हैं, है ना दोस्तों। ये बहुत काम की, मतलब हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। क्यों पता है? क्योंकि बोलते हैं एक बार हम जब सीरियस हो जाते हैं कृष्ण भक्ति में, तो हमारे पिछले सभी पाप कर्मों को माफ़ कर दिया जाता है। जैसे ही हम सीरियसली हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण भगवान के, तो पिछले किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, और आने वाले जो कष्ट है वो उन पाप कर्मों की वजह से नहीं आता है, वो एज अ टेस्ट भगवान हमको भेजते हैं, ताकि जैसे गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड, कैसे वो उजला कैसे होता है, उसमें शाइन कैसे आता है, वो उतने ट्रेमेंडस हीट से उसको गुजराया जाता है, तब जाके वो शाइन होता है 24 कैरेट गोल्ड। तब तक कांचन उसको बोलते हैं ना, एकदम मॉल्टन गोल्ड, वैसे एकदम चमकता हुआ। तो भक्त भी भगवान हमेशा उसको, भगवान की हमेशा यही हेतु रहती है कि वो भक्त की जो भक्ति है, उसका जो गुण है, वो संसार के सामने कैसे प्रकाशित करें,
तो मैंने पहले जैसे आपको बताया गया था, भगवान क्रेडिट कभी खुद लेते नहीं हैं, वो भक्तों को पास ऑन करते हैं, भक्तों का क्रेडिट ये करते हैं, उजागर करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भक्ति में आने के बाद या पहले भी कभी भी किसी भी संदर्भ में कि अगर कोई कष्ट आता है तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ऐसे कुछ किया नहीं और मुझे ये कष्ट क्यों आया। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने पिछले जन्म में और इस जन्म में बहुत कुछ ऐसे जाने अनजाने में कुकर्म किए हैं, मगर भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने दया है उनकी जीवात्माओं पे कि वो मुझे भक्ति में आने के बाद, उनके शरण लेने के बाद उसको कम से कम त्रय में हमें दिया है। और एक कथा भागवतम की है दोस्तों, बहुत ही सुंदर कथा है, जहाँ पे आपने सुना होगा महाराज इंद्रदुम्न के बारे में, जिन्होंने पूरा संसार को त्याग करके अपना राज सब कारोबार छोड़ के वो पर्वत पर जाकर जब तपस्या कर रहे थे, अंत उनका पास आई था और वो बस भगवत धाम जाने ही वाले थे। उतने में अगस्त्य मुनि वहाँ पे आए और जब उनको लगा कि वो आदर सत्कार करने के लिए उठेंगे, बट इंद्रदुम्ना महाराज भगवान की लीला में इतने लीन थे कि उठे नहीं आदर सत्कार करने के लिए, तो वो उस स्थिति में नहीं थे। बट अगस्त्य मुनि को लगा कि ये इतना जड़ जैसा बिहेव कर रहा है, ये इतना दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और वो आदर सत्कार नहीं कर रहा है मेरा, तो जड़ बिहेव कर रहा है इतना, तो तुमको अगले जन्म में जड़ ही शरीर मिल जाएगा, मतलब क्या, हाथी का शरीर मिलेगा। तो इंद्रदुम्ना महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए और वो खुशी से हंस के उन्होंने उसको अपनाया। अगस्त्य मुनि को कहा कि इसमें भगवान का ही कुछ उद्देश्य होगा मेरे लिए, ताकि मैं कुछ कर सकूं उनके सेवा में। तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि जबकि वो थोड़े ही टाइम में भगवान को पाने ही वाले थे, भगवत धाम जाने ही वाले थे, मगर ऐन वक्त पे ऐसा उनको श्राप मिला जहाँ पे उनको गजेंद्र का शरीर धारण करना पड़ा अगले जन्म में, जो बहुत ही फेमस कथा है, वो भी आपको पता है, गजेंद्र मोक्ष कथा, जहाँ पे बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने पे हमको हमारे जो तीनों पाप की जो ये है प्रवृत्ति है और त्रास है वो नष्ट हो जाती है। इतना पावरफुल है वो कथा। तो ऐसे था इंद्रदुम्ना महाराज की कथा, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े भक्त थे, जहाँ पे उनको लास्ट मोमेंट पे या फिर कभी ऐसे हुआ श्राप मिला या फिर अशुभ चीज़ उन्होंने अनुभव किया, मगर तो भी वो कभी विचलित नहीं हुए, स्थितधीर मुनि स्थिति में रहे वो हमेशा भगवान की सेवा में। और इतने आप सोचिए कि ऐसे करने पे वो कितने प्रख्यात हुए और भगवान ने उनके गुणों को इतना उभार के हमारे सामने रखा कि आज भागवतम के कथाओं में जब हम इन शुद्ध भक्तों का कथा सुनते हैं तो कहते हैं भागवतम के कंक्लूजन्स में, है ना, तो उसमें बताते हैं कि ऐसे भक्तों का जो कथा हम सुनते हैं तो हमारे पाप ताप मिट जाते हैं और हमको शुभ की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, इस श्लोक का ये मतलब है कि हर परिस्थिति में हमको स्थिर रहना है, स्थिति दृढ़ रहना है, स्टडी माइंड रखना है और ऑलवेज वी हैव टू बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाकी सब हमारा काम धंधा जो हम लोग स्पेक्युलेटिव बिजनेस करते हैं, ये वो ऐसा वैसा, ये सब न करते हुए स्थित दृढ़ रहना चाहिए, स्टडी रहना चाहिए इस दुनिया में रहते हुए भी। तभी हम कृष्ण भावना भावित पूर्णता से उस समाधि में रह सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।